हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 124, 25, 26, 27 एंड 28। सो क्वेश्चन नंबर 123 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस ग्रुप का भी। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, क्या बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है अपने पास। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम स्टार मार्क करेंगे, क्रेडिटर्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। अपने पास दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही ओल्ड आइटम अपने पास, वो क्या है, जनरल रिजर्व। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 2:1 का। उन्होंने एग्री किया कि एक पी नया पार्टनर आएगा फर्म में, फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। क्या क्या है, ही विल ब्रिंग इन 21,000 ऑफ विच 9,000 विल बी ट्रीटेड एज इज शेयर ऑफ गुडविल। टोटल कितनी अमाउंट लेके आएगा, 21,000 की, जिसमें से 9,000 क्या रहेगा, गुडविल की अमाउंट टू बी रिटेन इन द बिजनेस, जो कि बिजनेस में रहेगी। P will be entitled for 1/4 share of the profit. 50% of the general reserve is to maintain a provision for bad and doubtful debt. जो जनरल रिजर्व का 50% की अमाउंट है वो किसका पार्ट हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 10,500, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर ले या पहले इसमें गुडविल का करें। चलो पहले गुडविल का करा देता हूं मैं, ठीक है। नए पार्टनर के आने से रिलेटेड जो एंट्री वो हम रखते ही हैं, वो हम कर ही लेते हैं। तो ए एंड बी का जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, वो क्या है अपने पास, 2:1। पी नया पार्टनर आया, 2:1। पी नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है पी नया पार्टनर, 1/4 शेयर के लिए। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो 2:1 ही क्या हो जाएगा अपने पास, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। पार्टनर का सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, 2:1। भाई ओल्ड सेक्रीफाइजिंग हो जाएगा यहाँ पे। जो नया पार्टनर पी आ रहा है वो टोटल अमाउंट लेके आया 21,000, तो एंट्री क्या आ जाएगी, फर्स्ट अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू पी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल अमाउंट आई 21,000 की। इस 21,000 के अंदर 9,000 विल बी ट्रीटेड एज इज शेयर ऑफ गुडविल। 9,000 क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। सो 21 माइनस 9, 12,000 क्या आ जाएगा अपने पास, उसका कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 9,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2:1, जो कि इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो है। 6,000 एंड 3,000, ये अपने पास एंट्रीज हो गए नए पार्टनर से रिलेटेड। अब क्वेश्चन में करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है 5% से, टू फर्नीचर। फर्नीचर को अगर हम 5% डेप्रिसिएट करें तो फर्नीचर की वैल्यू है कितनी अपने पास, 6,000। 6,000 का 5% कितना आ जाएगा, 6,000 का 5% 300। फर्नीचर कितना डेप्रिसिएट करना है हमें, 300 से। उसके बाद आ जाएगा स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 10,500। स्टॉक की वैल्यू है कितनी, 12,500। 12,500 सॉरी 12,000 से माइनस कर लेंगे 10,500, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी कम करनी है हमें, 1,500। दोबारा देखो एक बार, देखो क्वेश्चन में बोला कि फर्नीचर की वैल्यू 5% डेप्रिसिएट करनी है, तो 6,000 का 5% कितना हो जाएगा, 300। एंड स्टॉक को वैल्यू करना है 10,500। स्टॉक अपीयर कितना कर रहा है, 12,000। 12,000 माइनस 10,500, स्टॉक की वैल्यू कितनी कम होगी अपने पास, 10,500 से। उसके बाद 50% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब जनरल रिजर्व का 50%, 12,000 क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लॉस है वो कहां से कवर हो रहा है अपने पास, प्रोविजन का जो लॉस है वो कहां से कवर हो रहा है, जनरल रिजर्व से। तो कितने का लॉस आ जाएगा अपने पास, फिर यहाँ पे 1,800 का लॉस आ जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी। 1,800 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:1 में।
सो 1800 डिवाइडेड बाई 3 अमाउंट आ जाएगी 1200 एंड 600। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ABC, ABP, ABP बाय बैलेंस BD। सबसे पहले इनका बैलेंस BD कितना अपने पास, ये गिवन है 60,000 एंड 30,000। 60,000 एंड 30,000 इनका बैलेंस है। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई जनरल रिजर्व, लेकिन जनरल रिजर्व कितना आएगा, सिर्फ 12,000 आएगा, क्योंकि 50% जनरल रिजर्व कहां जा रहा है अपने पास, प्रोविजन के लिए जा रहे हैं। तो 50% ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये आ जाएगा 8,000 एंड 4,000। नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास, ओल्ड आइटम्स हो गए, कैपिटल होगी। अच्छा, लॉस का कितना शेयर है, 1200 एंड 600, क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस में शेयर आ गया पार्टनर्स का। नेक्स्ट आ जाएगा P कैपिटल लेके आया 12,000 की बाय बैंक, 12,000 की कैपिटल लेके आया ये। साथ में गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 6,000 एंड 3,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सारे आइटम्स हो गए, टोटल करके बैलेंस लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD कितना आएगा देखो, 68 74,000 माइनस 1200, ये आ जाएगा 72,800। नेक्स्ट आ जाएगा 34,000 37,000 माइनस 600 36,400। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास P की वैल्यू 12,000 ये हो गया अपने पास। उसके बाद आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, हमें क्या करना है, बैलेंस शीट करनी है। कैपिटल कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल अलग अलग लिखी हुई है, तो हम भी अलग अलग लिख देते हैं। हमें सेम फॉर्मेट मेंटेन करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। ABP, ये P नाम गलत दिया हुआ है यहाँ पे, 72,800 36,400 एंड 12,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जनरल रिजर्व में बांट चुके, क्रेडिटर्स 16,000। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड आइटम नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं आया, सेम लिखेंगे, कितने का, 20,000 का। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू हमने कम कर दी थी, फर्नीचर है कितने का, 6,000 का, और हमने 5% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया था 300 का, तो फर्नीचर कितना बचेगा, 5700। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट कितना बोला क्वेश्चन में, 10,500। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास डेटर्स, डेटर्स की वैसे तो वैल्यू कितनी है 80,000, लेकिन हमने एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया यहाँ पे, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये प्रोविजन क्या है अपने पास, जो जनरल रिजर्व 24,000 का था उसका 50%, 24,000 का 50%, कितना प्रोविजन आया अपने पास, 12,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 68,000। नेक्स्ट आ जाएगा कैश, कैश का बैलेंस है 12,000, नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आ रहे हैं यहाँ पे, 21,000, टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा, 33,000, और बैलेंस लिख लेंगे कितना हो जाएगा, 20,000 5700 10,500 68,000 एंड 33,000, टोटल आ जाएगा 137200। और इतना ही अपने पास टोटल आ रहा है लाइबिलिटी साइड का 137200। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 124 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। यहां गिवन अपने पास 125 के अंदर A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या अपने पास, 3:2। ठीक है, कितना रेशियो, 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ओल्ड आइटम है, स्टार करेंगे। कैपिटल्स का बैलेंस, गुडविल, एक और ओल्ड आइटम में स्टार करेंगे। प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, P&L, एक और ओल्ड आइटम में स्टार करेंगे। 3 ओल्ड आइटम है क्वेश्चन में। On this date, they agreed to C into the following terms. नया पार्टनर C आ रहा है। C will be entitled to 3/10 share in the profit which he acquired 1/15 from A and 1/10 from B.
तो हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट बताए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, 1/10 रेशियो 1/15 रेशियो 1/10, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये आ जाएगा 2:3। तो पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास 1 बाई, और सॉरी 50 नहीं है 5 है वो, चलो इसको बाद में करेंगे, छोड़ दो, क्वेश्चन पढ़ते पहले। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 40,000, ही विल ब्रिंग इन 60,000 एज इज कैपिटल। प्लांट को वैल्यू करना है 60 स्टॉक 70। क्लेम कितना WCR के ऊपर 6,000, और रिजर्व कितने का है 4,000 का, मतलब कि 2,000 एक्सेस का क्लेम है। पेटेंट्स को कंप्लीटली राइट ऑफ कर देना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक शुड बी ड्यूली रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट है, स्टार्ट कर लो। B is to withdraw 20,000 in cash, give the necessary journal entry and the balance sheet। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, हमें क्या बनाना है यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला काम क्या हमारा, गुडविल और कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री करेंगे। वैसे जर्नल एंट्री तो करनी है इस क्वेश्चन में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्टनर ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना, यहाँ पे 3:2। नया पार्टनर आया सी, कितने शेयर के लिए आया, 3/10 शेयर के लिए। अब ये जो 3/10 शेयर लेके जा रहा है, ये कैसे लेके जा रहा है, 1/5 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो अपने पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। क्या आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डायरेक्ट बता देंगे कि भाई ये 1/5 किससे लेके जा रहा है, ए से, 1/10 लेके जा रहा है बी से, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 2:1 का हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद इसका गुडविल में शेयर कितना आ जाएगा, फर्म की गुडविल कितनी है, सीज शेयर इन गुडविल 40,000 का, 40,000 वैल्यू है, उसका कितना शेयर 3/10, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 12,000। तो उसका गुडविल में कितना शेयर आया 12,000। ही विल ब्रिंग इन 60,000 एज इज कैपिटल, वो सिर्फ कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके नहीं आया। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी का करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करें। कौन सी डेट को जर्नल एंट्री होगी, क्वेश्चन में डेट गिवन है 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022। सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे कैश गिवन है क्वेश्चन में, तो हम कैश वर्ड यूज करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अगर आप बैंक में लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल लेके आया वो 60,000 की कैपिटल लेके आया। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, अब नेक्स्ट एंट्री क्या कर लें, सीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल की अमाउंट वो कैश में लेके नहीं आया, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का शेयर कितना उसका 12,000, किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि है 2:1। 12,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा अपने पास 4,000 एंड 8,000, ये उसका शेयर आ गया गुडविल का ए एंड बी का। नेक्स्ट एंट्री करते हैं अब हम, फर्स्ट हो गया, सेकंड प्लांट इज टू बी रिवैल्यूडेड। अब अपने पास रिवैल्यूएशन की एंट्री जाएगी सारी 1 अप्रैल 2022 को। तो सबसे पहले लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड क्या क्या आता है अपने पास, एसेट घटा या फिर लाइबिलिटी बढ़ी, ये सब किस साइड आता है, डेबिट साइड। तो सबसे पहले प्लांट कितना है 60, प्लांट की वैल्यू कितनी है 75, मतलब प्लांट कम हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्लांट। कितना कम हुआ प्लांट 75 माइनस 60, 15,000 से हमारी प्लांट की वैल्यू कम हुई। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास स्टॉक, स्टॉक कितना हो गया 70, स्टॉक है कितने का 80 का, 80 माइनस 70, कितना स्टॉक कम हुआ अपने पास 10,000 का। बैलेंस शीट में 80 है, कर कितना देना है 70, तो 10,000 से स्टॉक कम हुआ। क्लेम ऑन WCR इज 6,000, तो इसकी एंट्री तो हम अलग से ही रिकॉर्ड करेंगे। पेटेंट्स टू बी रिटर्न हो, पेटेंट्स को राइट ऑफ कर देना है। पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 8,000, इसे राइट ऑफ ही कर दो, टू पेटेंट्स 8,000। पेटेंट्स को हमने राइट ऑफ कर दिया, ये वाली एंट्री होगी अपने पास, ये वाली भी होगी। इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक शुड बी ड्यूली रिकॉर्डेड, मतलब कि एसेट की वैल्यू हमें बढ़ानी है यहाँ पे। तो इसके अलावा तो और कोई आइटम नहीं है, नहीं है, इस यहाँ पे टोटल करके लिख लो कितना आ जाएगा अपने पास 33,000। नेक्स्ट आइटम, हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है, तो एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा, तो एंट्री क्या आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है हमें 5,000 का, हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, बी इज टू विड्रॉ 20,000 इन कैश, बी विड्रॉ करेगा 20,000 कैश में, तो एंट्री क्या बनेगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
कितना कैश विड्रॉ कर लिया उसने? 20,000 का कैश विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, 20,000 का कैश विड्रॉ किया। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? एक WCR की एंट्री बची हुई है। WCR की क्या एंट्री हो जाएगी? क्लेम ऑन WCR इज 6,000, 6,000 का क्लेम है। रिजर्व कितने का? लेकिन अपने पास सिर्फ 4,000 रुपए का रिजर्व है। तो एंट्री क्या होगी फिर अपने पास? नेक्स्ट WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, कितने का रिजर्व है? 4,000 का रिजर्व हमारे पास है। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे टू क्लेम ऑन WCR। क्लेम कितने का आया लेकिन अपने पास? 6,000 रुपए का। तो जो बैलेंस 2,000 है वो कहां चले जाएंगे अपने पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? WCR डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्लेम ऑन WCR। अब रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा अपने पास? 33 प्लस 2 35। डेबिट साइड का टोटल तो आ रहा है 35 और क्रेडिट साइड का कितना टोटल है? 5,000। तो नेट नेट क्या आ गया अपने पास? लॉस आ गया कितने का? 30,000 रुपए का लॉस आ गया। अब इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी अपने पास ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस आ रहा है? 30,000 रुपए का लॉस आया। इस 30,000 के लॉस को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 6,000 इंटू 3, 18,000 एंड 12,000, 18,000 एंड 12,000। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास गुडविल जो ओल्ड है इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। काफी लेंदी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा जर्नल एंट्रीज है। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में 5, तो ये आ जाएगा 9,000 एंड 6,000। अभी अपने पास एक आइटम और बचा पी एंड एल। पी एंड एल क्या था अपने पास? लॉस का बैलेंस है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी भी एंट्री क्या आएगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। सेम अमाउंट है 15,000, सेम रेशियो है, ओल्ड रेशियो 9,000 एंड 6,000। ये अपने पास जनरल एंट्रीज हुई। कितनी एंट्री होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो जनरल एंट्री है। उसके बाद कैपिटल देन बैलेंस शीट, तब आपको जाके 6 नंबर मिलेंगे यहाँ पे, और साथ में वर्किंग भी है। चलो कैपिटल अकाउंट करते हैं। अब क्या कर सकते हैं इस चीज में? आएगा तो करना पड़ेगा। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना है? पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस 1 लाख और 1,20,000, 1 लाख और 1,20,000। क्वेश्चन में हमने सारी जर्नल एंट्रीज पास की है तो बैलेंस शीट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यही लिख लो। अब आ जाओ फर्स्ट जर्नल एंट्री के ऊपर। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? सी कैपिटल लेके आया कितने की? 60,000 की। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? सी 60,000 की। सबसे पहले यही रिकॉर्ड करो बाई कैश अकाउंट। 60,000 की ये कैपिटल लेके आया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? अब प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 एंड 4,000, 8,000 एंड 4,000। लेकिन क्या रिकॉर्ड करना है यहाँ पे? वो कैश में नहीं लेके आया तो हमने क्या रिकॉर्ड किया? सीज करंट अकाउंट, बाई सीज करंट अकाउंट। ये एंट्री भी होगी, सेकंड भी। थर्ड एंट्री में नहीं है कैपिटल का कोई नाम, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में बी ने अमाउंट निकाल ली 20,000 टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट विड्रॉ कर ली इसने? 20,000। उससे नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे भी कोई कैपिटल नहीं है। यहाँ पे अपने पास रिवैल्यूएशन का लॉस है 18 एंड 12, 18,000 एंड 12,000 का क्या है? लॉस में शेयर है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है गुडविल में 9,000 6,000 ओल्ड गुडविल थी ये, टू गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 9,000 6,000 पी एंड एल लॉस में शेयर। ठीक है, उसके बाद और कुछ बचा? बस इतना ही है, बैलेंस लिख ले। बस इतना ही है, बैलेंस लिख लो और फिर बैलेंस शीट भी करनी है। टू बैलेंस CD, कितना बैलेंस CD आएगा देखते हैं। 1,08,000, 1,08,000 से माइनस कर देंगे हम कितना? 1890, सॉरी 9,000 एंड 9,000, तो कितना बैलेंस बच जाएगा? 72,000। तो आ जाएगा ए का बैलेंस। सी का बैलेंस लिख ले पहले, 60,000 डायरेक्ट आ जाएगा सी का। तो उसके बाद बी का कितना आएगा? 1,24,000,
1,24,000 से माइनस कर लेंगे हम 20,000, 12,000 एंड 12,000, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 80,000। ये हो गया अपने पास कैपिटल कंप्लीट। अब करना है बैलेंस शीट और तब जाके हमें मिलेंगे 6 नंबर अगर सब कुछ ठीक रहा तो। बैलेंस शीट में आएगा क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं आया, सेम अमाउंट लिखेंगे 51,000। क्रेडिटर्स के बाद WCR को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, लेकिन इसका क्लेम आ जाएगा, क्लेम ऑन WCR। कितने का क्लेम था WCR के ऊपर? 6,000 रुपए का क्लेम था, ठीक है। उसके बाद कैपिटल्स का बैलेंस लिखेंगे, पार्टनर A, B एंड C, कितना बैलेंस आ रहा है 72,000, 80,000 एंड 60,000, 80,000 एंड 60,000, टोटल कितना आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा 2,12,000 अपने पास कैपिटल का बैलेंस। उसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड आइटम है, ये स्टार हमने किया हुआ, लेकिन ये एसेट के लिए क्या हुआ है, कुछ नहीं है। अब आ जाओ एसेट साइड, गुडविल बढ़ चुकी, हटा दो। P&L था, ये भी हटा दो। और हमने पेटेंट्स को हमने कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था, तो ये भी हट जाएगा। तो ये 3 आइटम्स तो गए। उसके बाद लिखते हैं प्लांट सबसे पहले। तो प्लांट की वैल्यू कितनी कर दी थी हमने क्वेश्चन में, देखो 60,000, डायरेक्ट लिख लो 60,000। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू कितनी कर दी थी हमने 70,000, स्टॉक लिख लो 70,000 का। नेक्स्ट अपने पास है WCR हो चुका, पेटेंट्स हमने राइट ऑफ कर दिए। डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू कितनी है? डेटर्स की वैल्यू में तो शायद कोई चेंज नहीं था, डेटर्स तो सेम है 62,000। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास कैश, तो कैश का कितना बैलेंस आएगा वो देखो। कैश का अभी बैलेंस कितना है 20,000। नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया? नया पार्टनर लेके आ रहा है अपने पास 60,000 प्लस 60,000, और साथ में एक पार्टनर ने ड्राइंग भी की थी। किसने की थी? हाँ, बी ने ड्राइंग की थी, कितने की 20,000 की, माइनस 20,000। तो कैश का कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास 60,000 आ जाएगा कैश का बैलेंस। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी कितने की 5,000 रुपए की, और साथ में जो नया पार्टनर है वो गुडविल नहीं लेके आ रहा था, तो उसका करंट अकाउंट कितने से 12,000 से। यहाँ पे था ना 12,000 उसका करंट अकाउंट, ये भी तो रिकॉर्ड करना है हमें। टोटल कर लो और बैलेंस देखो ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। 60,000, 70,000, 62,000, 60,000, 5,000 एंड 12,000, टोटल आ रहा है 2,69,000 एसेट साइड का, ये तो ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड का चेक करते हैं, 51,000, 6,000, 2,12,000, ये भी सेम आ रहा है 2,69,000। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 125 का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता। और देखो कितनी स्लाइड गई, 1 2 3 4 5, 5 स्लाइड गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 क्या गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में यहां गिवन है ए एंड बी वर पार्टनर विद फिक्स कैपिटल ऑफ 3,70,000 ईच। फिक्स कैपिटल मतलब एडजस्टमेंट कहां से करेंगे हम? करंट अकाउंट से। They admitted C as a new partner for 1/4 the share of the profit. C brought 3 lakh as his capital and the necessary amount of goodwill. Premium for his share of goodwill. कैपिटल ले आया और नेसेसरी अमाउंट ले आया प्रीमियम फॉर गुडविल की, लेकिन ये नहीं बताया कितनी अमाउंट लेके आया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्या करना है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो गुडविल की अमाउंट लेके आया, लेकिन गुडविल गिवन नहीं है, मतलब गुडविल क्या है? हिडन गुडविल है। क्या है? गुडविल अपने पास हिडन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किसके बेस पे? न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। कितनी आएगी? 3 लाख की वो कैपिटल लेके आया, कितने शेयर के लिए लेके आया? 1/4 शेयर के लिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 4/1 से उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैपिटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12 लाख। भाई उसको 3 लाख लेके आना 1/4 हिस्से के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी रही होगी? 12 लाख माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल सभी पार्टनर्स की कितनी है? 3,70,000 ए की, इतनी ही बी की 3,70,000, प्लस में सी की कैपिटल कितनी? 3 लाख। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए। तो कितनी वैल्यू बनी कैपिटल की? इन तीनों का टोटल करें तो 10,40,000। तो एक्सेस कितनी कैपिटल है? 1,60,000। ये जो एक्सेस 160 आ रहा है, यही क्या बनेगा? अपना गुडविल बनेगा। क्या बनेगा अपने पास? ये गुडविल बनेगा, और इसे क्या हम लिखेंगे? हम हिडन गुडविल। कितना? 160,000। अब यहाँ पे सी का शेयर कैलकुलेट कर लो इसके अंदर।
1,60,000 मल्टीप्लाई बाई कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए, तो गुडविल में कितना हिस्सा होगा इसका, 40,000। अब ये जो 40,000 लेके आया किस रेशियो में बांटना है, हमें इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, इक्वल 1:1, लेकिन न्यू रेशियो गिवन है तो हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं पार्टनर ए का, बी का। ओल्ड रेशियो कितना, 1/2 1/2, न्यू कितना 2/4 एंड 1/4, 2/4 एंड 1/4, तो एलसीएम कितना 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 - 2, ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 4, ये आ जाएगा 2 - 1 1/4, तो क्या लिखेंगे, ओनली बी सेक्रीफाई, सिर्फ बी ही सेक्रीफाई कर रहे हैं, ए नहीं कर रहा। तो अब हमें एंट्री करनी है, क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सबसे पहले अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी कितनी कैपिटल लेके आया, ये कैपिटल लेके आ रहे 3 लाख रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल की अमाउंट को वो कैश में लेके नहीं आया, टू किसे मिलेगी, सिर्फ ये अमाउंट बी को मिलेगी, टू सीज करंट अकाउंट। अमाउंट कहाँ जाएगी, करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल फिक्स है, इस वजह से हमने करंट लिखा है, ठीक है। ड्यू टू फिक्स कैपिटल, चैप्टर नंबर 1 में याद करो, कैपिटल दो तरह की थी, फिक्स कैपिटल एंड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो कितना शेयर है इसका गुडविल में, 40,000, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 40,000 एंड 40,000। तो एंट्री क्या होगी अपने पास, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट 40,000 एंड 40,000। ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 126 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। एबीसी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। क्या अपने पास 3 पार्टनर्स है एबीसी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1:2। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या बोला, फिक्स कैपिटल, तो एडजस्टमेंट किससे करनी है हमें यहाँ पे भी, करंट अकाउंट से। वर ए 7 लाख, बी 450 एंड सी 6 लाख। यहाँ पे एबीसी की कैपिटल बता दी। 31 मार्च 2022 को उन्होंने एडमिट की दिव्या एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 1:1:1। तो हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिव्या बोर्ड कर रही 5 लाख एज अर कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। नेसेसरी अमाउंट गुडविल के लेके आई, लेकिन ये नहीं बताया कितनी गुडविल लेके आई, तो इसकी गुडविल क्या हो जाएगी, हिडन। हमें शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कर लेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन दिव्याज एडमिशन, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन के जैसा ये बिल्कुल डिटो सेम। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट कर ले, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन बेसिस ऑफ दिव्याज कैपिटल। दिव्या की कैपिटल के बेस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी, ये 5 लाख की कैपिटल लेके आई अपने कितने शेयर के लिए, इसका शेयर कितना बनेगा प्रॉफिट में, यहाँ पे न्यू शेयर में 1/2 + 1 3 + 1 4 पर 5 मल्टीप्लाई बाई दिव्या का शेयर कितना प्रॉफिट में 1/5, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/1 से, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे उल्टा करके, तो कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 25 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, कितनी है, ए की 7 4 50, बी की 7 लाख, 4,50,000, 6 लाख, और कितनी अमाउंट है, ये नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, 5 लाख। तो इन सब की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी अपने पास, 6 लाख, 5 लाख, 4,50,000 और 7 लाख, कितने होने चाहिए, 22,50,000। लेकिन अमाउंट है कितनी, 25 लाख। भाई दिव्या की कैपिटल के बेस पे कैपिटल है 25, लेकिन एक्चुअल कैपिटल है 22,500, तो जो बैलेंस आ रहा है 2,50,000 का, वो क्या हो जाएगा अपने पास, हिडन गुडविल। क्या हो जाएगा वो, हिडन गुडविल। अब यहाँ पे कैलकुलेट करें दिव्याज शेयर इन गुडविल। दिव्या का गुडविल में कितना शेयर आ जाएगा, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई कितने शेयर के लिए आई, 1/5 शेयर के लिए, तो इसका गुडविल में कितना शेयर आ जाएगा, 50,000 रुपए शेयर आ जाएगा इसका गुडविल में। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन शायद हमने गलत कर दिया, एंट्री 1 मिनट रुको, देखना पड़ेगा। हाँ ये वाली एंट्री अपनी गलत है,
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 की एंट्री गलत है। देखो क्या गलत है यहाँ पे। C brought 3 lakh as your capital and the necessary amount for goodwill premium for, वो नेसेसरी अमाउंट लेके आया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, विदाउट उसके कर दिया कि वो लेके नहीं आया, तो इसे रेक्टिफाई कर लेना भाई। तो क्या एंट्री आएगी अपने पास, ये रेक्टिफाई हो गया अपने पास। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ना, सी ब्रोट 3 लाख एज इज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम, लेके आई है वो अमाउंट। यहाँ पे मैंने वो मान लिया कि अमाउंट नहीं है क्योंकि कैपिटल की गिवन थी 40,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा 40, तो ये अमाउंट हो जाएगी 3,40,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, और लास्ट क्वेश्चन में कौन सेक्रीफाई कर रहा था, सिर्फ बी, तो बीज कैपिटल फिक्स थी तो हम क्या लेके चले थे यहाँ पे, करंट अकाउंट। कितना आ जाएगा अपने पास 40,000 एंड 40,000, इसे ठीक कर लेना। वो भी ठीक है, वो कब ठीक था, लेकिन वो जो लास्ट आंसर था वो कब ठीक था, जब हमारे पास क्या था कैप, जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आता, जब वो गुडविल की अमाउंट लेके नहीं आता। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ने बोला है ना, बोट एज इज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ प्रीमियम गुडविल, लेके आया है अमाउंट वो। ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम गिवन है ना अपने पास, सी बोट 5 लाख एज ए कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, मतलब यहाँ पे भी अमाउंट आई है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट का कंसेप्ट थोड़ी ना लगेगा। ठीक है, देखो उसको ठीक कर लेना, बाकी मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा उसको कि वो एरर हुआ है, उसे ठीक करना। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 127 में हमने क्या कर लिया, दिव्या का शेयर कैलकुलेट कर लिया, गुडविल के अंदर कितना आया 50,000 इसका शेयर आया गुडविल में। ठीक है, यहां तक हमारा आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अब अपने पास, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है पार्टनर ए बी एंड सी का, ए बी एंड सी का, इनका ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, 1/5, 2/5, माइनस करेंगे हम कितना, न्यू शेयर 1/24315, 1/5, 2/5 एंड 1/5, कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/5, ये आएगा -1/5, सेक्रीफाई माइनस आ रहा है, मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, एंड 2/5 माइनस 1/5, 1/5, तो ए एंड सी का सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आ जाएगा 1/5 रेशियो 1/5, कितना हो जाएगा ए एंड सी का सेक्रीफाइजिंग रेशियो 1:1। तो अब हमें यहाँ पे बीज शेयर इन गुडविल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बीज शेयर इन गुडविल, बी का शेयर कितना आएगा गुडविल में 2,50,000 का, कितना शेयर बनेगा इसका 1/5, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 50,000 की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्री कौन सी डेट को आएगी अपने पास, 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिव्याज कैपिटल अकाउंट, एंड टू क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आया अपने पास 50,000 का, कैपिटल कितनी लेके आ रही है ये, कैपिटल कितनी लेके आई थी 5 लाख, तो टोटल कितनी अमाउंट आ जाएगी फर्म में 5,50,000, टोटल अमाउंट आ गई 5,50,000। अब सेकेंड एंट्री करेंगे, सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सेकेंड एंट्री आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल है 50,000। उसके बाद एक पार्टनर गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, बी, बी की कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगी अपने पास डेबिट, तो क्या आ जाएगा बीज कैपिटल नहीं, यहाँ पे क्या आएगा करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या गिवन है क्वेश्चन में फिक्स है, बीज करंट अकाउंट डेबिट 50,000। ये टोटल अमाउंट कितनी होगी 1 लाख रुपए, इसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए एंड सी, किसमें करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल इनके भी फिक्स है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 लाख अपने पास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कैलकुलेट किया हमने 1:1, सो 1 लाख को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 और 50,000, ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो गया ये। अभी एक क्वेश्चन और बचा, क्वेश्चन नंबर 128, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, इसे स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 128 क्या गिवन है, डेविड एंड बिमल्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 देयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या, क्रेडिटर जनरल लेजर, स्टार मार्क कर लो, जनरल लेजर ओल्ड है, कैपिटल्स का बैलेंस कैश स्टॉक डेटर्स, उसके ऊपर प्रोविजन बिल्डिंग एंड फर्नीचर,
they admitted Chandar as a new partner on 1/4/2023 and the new profit sharing ratio becomes 5:3:2। तो क्वेश्चन में सेक्रीफाई रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया होगा? यहाँ पे 2/10 शेयर के लिए आई है चंदर। यहाँ पे चंदर introduced a capital of 160. Chandar was unable to bring any cash for goodwill and so it was decided to value the goodwill on the basis of the, किस बेस पे कैलकुलेट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ इज शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, मतलब कि हिडन कैपिटल के बेस पे कैलकुलेट करना है। एडजस्टमेंट फॉर द सेम शुड बी मेड थ्रू ए करंट अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ द चंदर। क्वेश्चन नहीं बोलता तो भी यही करना था क्योंकि वो गुडविल की अमाउंट कैश में लेके नहीं आया, तो भी करंट अकाउंट ओपन होना है। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन मेड एट द टाइम ऑफ चंदर्स एडमिशन क्या करना है? स्टॉक टू बी ओवर वैल्यूड बाय 7500, फर्नीचर बाय 5000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू डेट टू बी इंक्रीज बाय 1000। A creditor of 23,500 was paid off by Bimal privately for which no entry was passed in the books of the firm। बिमल ने क्या कर दिया? एक क्रेडिटर को पेमेंट कर दी 23,500 की, लेकिन उसकी हमने कोई भी एंट्री नहीं की। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ऑन द डेट ऑफ चंदर्स एडमिशन, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। मतलब इस क्वेश्चन में सब कुछ हिडन गुडविल के साथ सब कुछ हमें कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करें। सबसे पहले तो हम सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि पार्टनर्स का ओल्ड एंड न्यू रेशियो गिवन है। सबसे पहला काम है सेक्रीफाई रेशियो को कैलकुलेट करने का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? पार्टनर डेविड एंड बिमल का, इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 एंड 2/5, ये इनका ओल्ड रेशियो। यहाँ पे इनका न्यू रेशियो कितना है? 5/10 3/10, 5/10 3/10, कितना हो जाएगा? 10। 6 - 5 1/10 एंड ये आ जाएगा अपने पास 10, ये हो जाएगा 4 - 3 1/10। तो पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया? 1:1 आ गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम क्या करते हैं? दो जर्नल एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट। चंदर कितनी कैपिटल लेके आया? ये कैपिटल लेके आ रहे कितने की? 1,60,000 की कैपिटल लेके आया, ठीक है। और सेकंड एंट्री हम करेंगे, ये अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, तो एंट्री कैसी होगी? चंदर्स करंट अकाउंट डेबिट, चंदर्स करंट अकाउंट डेबिट टू डेविड एंड बिमल, टू डेविड्स कैपिटल अकाउंट एंड टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट। अब सारी बात कहां बची? ये शेयर कितना आएगा, उसके बाद हम ये एंट्री कर सकते हैं। तो अभी के लिए होल्ड करें इसको। पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? स्टॉक ओवर वैल्यूड है 7,500 से, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है कितने से? 7,500 से। नेक्स्ट अपने पास है फर्नीचर को वैल्यू कम करनी है 5,000 से, टू फर्नीचर, ये भी ओवर वैल्यूड है, इसे भी कम करेंगे कितने से? 5,000 से। नेक्स्ट अपने पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बढ़ाना है 1,000 रुपए से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपए। नेक्स्ट अपने पास है क्रेडिटर्स 23,500 पर पेड बाय बिमल प्राइवेटली, इसका कुछ नहीं करना, उसने पेमेंट कर दी, प्राइवेटली कर दिया। तो यही आएगा रिवैल्यूएशन में। टोटल कर लो कितना हो जाएगा? 12 13 13,500 रुपए। 13,500 रुपए का क्या आ गया अपने पास? लॉस आ गया। क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर डेविड एंड बिमल। किस रेशियो में जाएगा डेविड एंड बिमल के? ओल्ड रेशियो में, 3:2 में। सो 13,500 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा? 8,100 एंड 5,400। ये क्या आ गया अपने पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन में क्या करना है? कैपिटल अकाउंट करना है। कैपिटल अकाउंट अपने पास दो पार्ट में करना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे देखो। डेविड बिमल एंड, क्या नाम था तीसरे पार्टनर का? कौन आ रहा है? चंदर, चंदर, डेविड बिमल एंड चंदर। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना है? कैपिटल्स का बैलेंस है 180 120, 1,80,000 1,20,000, ये आ गया। उसके बाद जनरल रिजर्व में कितना शेयर आएगा वो लिखेंगे। जनरल रिजर्व कितना है? 30,000 का जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में। सो 30,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 18,000 एंड 12,000।
ठीक है, ये हो गया 18 एंड 12,000 और कैपिटल का बैलेंस कितना है 180 एंड 120। ठीक है, उसके बाद और कोई ओल्ड आइटम है नहीं है। रिवैल्यूएशन का क्या आ रहा है लॉस 8100 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस कितना है 8100 एंड 5400 रिवैल्यूएशन का आ गया लॉस आ गया। उसके बाद चंदर कैपिटल लेके आया कितना 1,60,000 बाई बैंक, कितना कैपिटल लेके आया ये 1,60,000 की कैपिटल लेके आया, कैपिटल आ गई। अब गुडविल की एंट्री अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें अमाउंट ही नहीं पता कितनी है। और क्वेश्चन में बताया कि क्रेडिटर को पेमेंट कर दी थी विमल ने कितने की 23,500 की, तो हम उसको पेमेंट कर देंगे बाई क्रेडिटर। कितनी अमाउंट दे देंगे उसे हम 23,500 रुपए दे देंगे विमल को। ठीक है, अब यहां तक का एक बार टोटल करो कितना आ रहा है और यहाँ पे बैलेंस सीडी लिखो। तो 1,80,000 प्लस 18,000 1,98,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना 1,98,000 से माइनस कर लेंगे 8100, ये आएगा 1,89,900। बी का कितना आएगा अपने पास 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 23,500 1,55,500 155,500 से माइनस कर लेंगे 5400, ये आ जाएगा 150,100। और चंद्र का बैलेंस कितना है 1,60,000 1,60,000। ये जो बैलेंस आया ना ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आया और ये हमें गुडविल कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा बाय बैलेंस। बीडी कर लेंगे 189,900 150,100 एंड 1,60,000 और यहाँ पे लिख लेंगे बाई चंदर्स करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है हमें कि उसका गुडविल में कितना शेयर आएगा। तो चंदर के बेस पे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी बनेगी वो लिखे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ चंदर्स कैपिटल। चंदर की कैपिटल के बेस पे कितना होगा अपने पास, चंदर कितनी कैपिटल लेके आया 1,60,000, कितने हिस्से के लिए लेके आया 2/10, तो कैसे लिखेंगे 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 10/2, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 8 लाख रुपए की, कितनी अमाउंट आ जाएगी 8 लाख की। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना आ रहा है अपने पास 189,900 189,900 प्लस 150,100 एंड 1,60,000, इन सबका टोटल कर लो, ये आएगा अपने पास पूरा 5 लाख रुपए। तो हिडन गुडविल कितनी हो जाएगी क्वेश्चन में, फिर अपने पास 3 लाख रुपए की हिडन गुडविल हो जाएगी। हिडन गुडविल आ गई 3 लाख, तो अपने पास चंद्र का शेयर कितना आ जाएगा गुडविल में 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/10, कितना शेयर आ जाएगा 60,000। ये 60,000 की अमाउंट लेके नहीं आया तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन पार्टनर्स इक्वली, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 30,000 एंड 30,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब जो ये 30,000 है ये यहाँ भी आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, हम पार्टनर्स का बैलेंस लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा अब अपने पास, चंद्र का तो सिंपल है 1,60,000 ही आएगा, डेविड का कितना आ जाएगा 189,900 प्लस 30,000 2,19,900 2,19,900 2,19,900 2,19,900 तीन बार लिखना पड़ता है। 153,100 नहीं 3,000 नहीं 30,000 था ये, तो ये आएगा 180,100 180,100 एंड 180,100। तो ये अपने पास कैपिटल्स का बैलेंस आ गया पार्टनर्स का। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें बैलेंस शीट भी करनी है क्वेश्चन में एंड द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट और करते फिर अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स सेम लिखो 8,20,000, नहीं पेमेंट कर दी थी ना 8,20,000 में पेमेंट कर दी थी 23,500 की विमल ने, वो माइनस करेंगे 8,20,000 माइनस 23,500 तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 7,96,500। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास जनरल रिजर्व, बांट दिया हमने कैपिटल्स का बैलेंस, पार्टनर डेविड बिमल एंड चंदर कितना है 219,900 180,100 एंड 1,60,000।
तीनों का टोटल करके लिख लो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5,60,000। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास कोई और आइटम है नहीं है, कोई भी हमने स्टार मार्क किया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। उसके बाद कैश, कैश की वैल्यू कितनी गिवन है, 3,20,000। 3,20,000, इस 3,20,000 में नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया, 160 प्लस 160, तो 320 प्लस 160, तो कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा अपने पास, 4,80,000 हो जाएगा कैश का बैलेंस। उसके बाद है अपने पास स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी कर देनी है, स्टॉक की वैल्यू कर देनी है, ओवर वैल्यूड है स्टॉक 7500 से, तो 1,50,000 से माइनस कर देंगे हम 1,50,000, 7500 माइनस कर देंगे, कितना बैलेंस आ जाएगा, 142,500। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स की अमाउंट कितनी है अपने पास, 94,000, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या एडजस्टमेंट थी इसके ऊपर कि डेटर्स की वैल्यू को कितना बढ़ा देना है, प्रोविजन को 1,000 से, अभी कितना है 4,000, बढ़ के कितना हो जाएगा ये 5,000, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 89,000। डेटर्स हो गया, कैश स्टॉक डेटर्स प्रोविजन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, सेम लिखो 5,50,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बिल्डिंग के बाद, बिल्डिंग के बाद आ जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है बिल्कुल है, फर्नीचर की वैल्यू है 40,000, ओवर वैल्यूड कितनी अमाउंट से आई है, 5,000 से माइनस कर देंगे 5,000, कितनी वैल्यू आ जाएगी 35,000। और अपने पास एक नया पार्टनर आया था उसका करंट अकाउंट, चंदर्स करंट अकाउंट, कितना था वो 60,000 का, टोटल कर लेंगे। अब चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 4,80,000 प्लस 142,500, 89,000, 5,50,000, 35,000 एंड 60,000, ये आ रहा है अपने पास 13,56,500 एसेट साइड का टोटल, लाइबिलिटी साइड का 7,96,500 एंड 56 लाख, तो ये सेम आ रहा है 5,60,000, 5,60,000, 13,56,500, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 128 का। काफी लेंथी क्वेश्चन था, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन थे सारे ही लेंथी थे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारी नेक्स्ट 5 वीडियो में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने पास रिटायरमेंट देन डिसोल्यूशन।